जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हम लोग ये देखेंगे कि इसको मैं ना दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, पति पत्नी और वो वाला ये एपिसोड है। पहले भी मैं कर चुकी हूँ और अगेन मैं कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ किस तरीके से रहते हैं। आप लोग कभी कभी ना बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हो कि आपका पर्सन क्या आपके साथ ही सिर्फ रूड बिहेव कर रहा है या आपके साथ ही सिर्फ ऐसा कर रहा है या थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा कर रहा है, ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आता है बेसिकली। और कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि अरे यार ये थर्ड पार्टी के साथ ही अच्छे से रह रहा है, मेरे साथ अच्छे से नहीं रह रहा है। तो थर्ड पार्टी जब आता है बीच में तो प्यार की वाट लग जाती है, बैंड बज जाती है, दिमाग बहुत खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इस रीडिंग को आप थर्ड पार्टी के बेसिस पे भी ले सकते हो। मतलब इस साइड में मैं आपके बारे में बताऊंगी और इस साइड में मैं थर्ड पार्टी के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। बिल्कुल अलग अलग, थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है। एंड अगर थर्ड पार्टी नहीं है, फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों का होता है, तो आप थर्ड पार्टी की जगह पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन रख करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। लेकिन फोर्थ पार्टी सिचुएशन आप तभी रखना जब आप एकदम कंफर्म हो कि हाँ फोर्थ पार्टी सिचुएशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा कंफ्यूजन है, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो टैरो रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स होती है, करंट एनर्जी होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी से आप सच्चाई पता लगा सकते हो। टैरो रीडिंग बाबू मैं गारंटी देती हूँ कि टैरो रीडिंग देखते रह जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये करंट फीलिंग्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर इस बेसिस पे इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, पर आपको चुतिया नहीं बनना है, ठीक है ना। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, फेस रीड करती हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ और टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो अगर आप मेरी कुछ वीडियोस देख लो, मेरे पे भरोसा हो तो मेरे पास कॉल करना, अदरवाइज अब मैं बहुत बिजी रहती हूँ बाबू, मैं सर्विस में भी हूँ, ठीक है ना। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं ना पहले सफल कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब कि पहले सारे कार्ड्स में सफल कर लेती हूँ और सफल करना आप लोग देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। देखोगे तो रीडिंग ज्यादा आपसे रेजोनेट होगा। एंड रीडिंग रेजोनेट हो इसके लिए आपको एटलीस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको मेरी रीडिंग ज्यादा रेजोनेट होगी। चैनल से नहीं जुड़ोगे तो मे भी उतनी रीडिंग आपसे मैच ना करे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। दोनों के लिए अलग अलग मैं कार्ड्स लूंगी, दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग मैं कार्ड्स लूंगी, ठीक है। इनके लिए थर्ड पार्टी के लिए अलग, मतलब थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी के लिए अलग, और ये आपके लिए अलग टैरो कार्ड लूंगी। चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं अब। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमण निल्प निर्छरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मुद्रनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षा ममा। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरति गंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्गापति को चित्त गंबर मनो विनोद में तू वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके साइड में आया है और क्या उनके साइड में आया है। उनकी सारी की सारी फीलिंग्स को, इनको हम अलग देखेंगे और आपका अलग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आया हुआ है द मून का कार्ड। तो मून का कार्ड सबसे पहले है। एंड उसके बाद ओ माय गॉड, कुछ लोग हो सकता है बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो आप इस रिलेशनशिप की वजह से, बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो। 9 ऑफ वांड्स हो सकता है। अभी की एनर्जी जो आ रही है वो कुछ खास अच्छी नहीं आ रही है बाबू आप लोगों की। द चैरियट एंड हैंगमैन एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स उल्टाया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना कहीं आपसे इमोशनली तो कनेक्टेड हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ना गड़बड़ी लग रही है कि इस इंसान का ना मेरे को क्लैरिटी नहीं लग रही है। मतलब आप जो चीज चाहते हो ना, देखो बात समझने की कोशिश करना कि हो सकता है आप दोनों के बीच ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आप दोनों का की बातें मैच ना कर पाती हो, या एनीथिंग एल्स इस टाइप का कुछ मेरे को लग रहा है, ठीक है। कुछ तो है जिसकी वजह से कुछ लोग यहाँ पे हद से ज्यादा आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, ठीक है ना। आप लोगों का स्टार्टिंग में तो देखो बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर आप लोगों ने अच्छा एक समझौता करके स्टार्ट किया था, सब ठीक था। लेकिन या तो किसी का कहीं ट्रांसफर हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, ट्रांसफर, शिफ्टिंग,
कुछ रिसेंटली हुआ होगा, लेकिन कुछ या फिर कुछ महीने कुछ साल पहले, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में दरार आ गई है, या फिर ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा डरते होंगे, ये भी हो सकता है। और अंदर ही अंदर घबराते होंगे कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या होने वाला है, पता नहीं शायद मेरे पर्सन का फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, शायद वो मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, मतलब इस तरह की बातें आपके मन में देखो आती होंगी। ठीक है, यहाँ पे कार्ड में बिल्कुल आ रहा है, मतलब हो सकता है किसी का पर्सन एकदम आगे से नो बोल दिया होगा, या फिर घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है गाइज कि आपका पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा रहता होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको ना क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है एट प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि टैरो कार्ड्स करंट की सिचुएशन को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ना क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इस तरह के कंडीशंस भी मैं देख पा रही हूँ। एंड इतना कुछ होने के बावजूद आपके मन के अंदर आज भी फेथ है कि नहीं, मेरा रिश्ता रहेगा, मेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मन के अंदर भरोसा है, और उस भरोसा को आप जगा देते हो। मतलब आपको लगता है कि नहीं, ऐसे कैसे, मतलब इतने दिनों से मैं रिलेशनशिप में हूँ, इतने दिनों से इस आदमी के पीछे हूँ, इस औरत के पीछे हूँ, ये मेल फीमेल सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा है आपके मन के अंदर, और आप चाहते हो कि नहीं, इस रिश्ते को आगे लेके चलो। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ना कि आप लोग एक नेचुरल प्लानर हो। मतलब आप लोग पहले वैसे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे वैसे होते जा रहे हो। मतलब आप लोगों ने इंसान का दोनों रूप नहीं देखा था, अब आप इस इंसान का दोनों रूप देख रहे हो, या फिर उतना आगे का नहीं सोचा था आपने, बट अब जो है चीजें दिखाई दे रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को ढाल रहे हो। द हैंगमैन का कार्ड है, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, जो कुछ रेमेडीज कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस लिया होगा, कुछ समझा होगा, ये सारी चीजें। या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग गलत सिचुएशन में पड़ गए होंगे, मतलब हो सकता है आप लोग गलत रास्ते चले गए होंगे, कि किसी पंडित के ढोंगी के चक्कर में पड़ गए होंगे, वशीकरण के चक्कर में पड़ गए होंगे, बहुत पैसे बर्बाद हो गए होंगे। या फिर ऐसा हुआ होगा किसी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे कोई रीडिंग देख करके किसी टैरो कार्ड रीडर के चक्कर में फंस गए होंगे, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपसे बहुत पैसे लूट लिए होंगे वैसे लोग। ठीक है, तो आप लोग स्पेल्स के चक्कर में मत रहना। देखो, 2-3 चीजें होती हैं, पहला स्पेल्स होता है, दूसरा वशीकरण होता है, तीसरा ये लोग का ड्रामा होता है लव हीलिंग का, पेंडेंट और ब्रेसलेट, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये सब के चक्कर में भी कुछ लोग यहाँ पे मेरे को फंसते हुए दिख रहे हैं, कि हो सकता है आपने बहुत पैसे बर्बाद किए होंगे पूजा पाठ के चक्कर में। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग एक सही डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ में बहुत आगे आप लोग बढ़ रहे हो, मतलब एक सही गाइडेंस लेकर के एकदम सही तरीके से कर रहे हो। लेकिन कभी कभी आपका सारा गाइडेंस लेने के बावजूद सब हवा हो जाता है, सब पानी हो जाता है, आपसे पेशेंस नहीं रहा जाता, आपसे रहा नहीं जाता है। ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब देखो, ये चीज तो मेरे को क्लियर है, यहाँ पे कार्ड ऐसे आए हैं बाबू, जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन किसी किसी का जिनका अच्छा है उनका अच्छा जा सकता है, बट बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पे जिनका बहुत गुड जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है जब आप लोगों के बीच झगड़ा होता हो तो पर्सन आपका फोटो बार बार देखता हो, या कहीं अगर मान के चलो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप उनका सोशल मीडिया पे जाके फोटो या कहीं से भी उनका फोटो सेव करके रखते होंगे अपने मोबाइल में, या वो भी आपका फोटो सेव करके रखते होंगे, मोस्टली वही फोटो सेव करके रखते होंगे। एंड रिसेंटली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका सपना देखे हो, या एक अजीब सा सपना देखे हो और आप लोग बहुत डर गए हो, ये भी हो सकता है। आप लोगों का देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन को कमिटमेंट इशू है, हाँ बिल्कुल कमिटमेंट इशू है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है ना कि क्लियर जवाब नहीं दे सकता है किसी भी मैटर में, ऐसा हो सकता है। उनको कमिटमेंट इशू है गाइस, एंड कमिटमेंट देने से वो डरते हैं, एक सही डिसीजन लेने से डरते हैं। उनके अंदर इतनी करेज नहीं कि वो एक सही डिसीजन ले सके। वो आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहते हैं, लेकिन एक टेम्पोररी बेस पे, और परमानेंट भी रखना चाहेंगे ना तो भी मैं बोल सकती हूँ कि किसी तरह का कोई कमिटमेंट आपको नहीं देंगे। हो सकता है बोले कि हाँ भाई जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, या फिर कभी कभी तो वो भी ना बोले, किसी किसी का तो वो भी ना बोलेगा।
ठीक है, बहुत कम ही रेयर यहाँ पे लोग हैं जिनका पर्सन ऐसे करता होगा। उनकी कुछ हरकतें होंगी जो आपको बिल्कुल आपके बर्दाश्त के बाहर होंगी, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो। ये भी यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव आ रहा है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। लेकिन इतना नेगेटिव होने के बावजूद उसके मन के अंदर की जो मैं बात बोलूँ ना, फीलिंग्स बोलूँ ना, तो इसके अंदर की फीलिंग्स ऐसी है कि ये आपको रखना चाहता है। मून का कार्ड आने का दो पहलू होता है, ठीक है। एक तो ये इंसान की वजह से आप काफी ज्यादा टॉर्चर हो, काफी ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, आपको बहुत, कुछ लोग नशा वगैरह भी करने लगते हैं। कभी कभी नशा भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, किसी भी तरह का लत, दारू का, सिगरेट का, किसी भी तरह का कुछ लोग करने लगते हैं जब टेंशन में चले आते हैं। तो एक फेज आया होगा जब आपका पर्सन ऐसा हो गया होगा कि मेरे को किसी के साथ नहीं रहना, ना थर्ड पार्टी के साथ, ना आपके साथ, ना किसी और के साथ, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी देख पा रही हूँ मैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये इंसान आपसे मेंटली जुड़ा हुआ है, क्योंकि मून का कार्ड आपके में आया है, तो मेंटली और इमोशनली अटैच्ड है आपसे। ये आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, लेकिन आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो मेरे से प्यार ही नहीं करता है, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हुआ होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कि आप ऐसा, आपको मन में डर समा जाएगा, डर जाओगे आप बहुत ज्यादा, ऐसा दिख रहा है मेरे को। लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो इतना सारा कार्ड एक बार में आ रहा है, मतलब इनकी फीलिंग्स ऐसी आ रही है ना कि बहुत उधेड़ धुएड़ के फीलिंग्स आ रही है। मतलब इंसान को अपनी बातें बोलने नहीं आता है, मतलब डिजायर्स उनके जो है वो जताने नहीं आता है। इस इंसान को अपने डिजायर्स जो है, मतलब मन की बात, आई लव यू बोलने नहीं आएगा। आई लव यू मतलब कि बोलने में इनकी जान चली जाएगी, इनका हालत बिगड़ जाएगा। ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ, मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन में देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है गाइस कि आप लोगों को थोड़ा सा इस इंसान के बारे में समझना पड़ेगा कि ये सेक्सुअल तो है पर रोमांटिक नहीं है। अब देखो, सेक्सुअल है, रोमांटिक नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया कि इंसान बोल नहीं पाएगा, कर सब देगा। मतलब कि सेक्स कर लेगा लेकिन बोलने के टाइम में हालत बिगड़ जाएगी अगले की। मतलब ये ना, जो मतलब ये इमोशनल होगा जरूर अंदर से, लेकिन इमोशनल बातें इसके मुंह से नहीं निकल पाएंगी, ठीक है। अब इनकी जज्बात को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपका रिश्ता आगे चल पाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, सेक्सुअल रिलेशनशिप दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ भी, और किसी किसी का फोर्थ पार्टी कंडीशन भी है। मेरे को ये कार्ड में जब खोलूंगी तब मेरे को समझ में आएगा, देख लेने दो मेरे को, ठीक है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी मेरे को यहाँ पे लग रहा है बहुत ज्यादा। द फूल का कार्ड है इधर जो है थर्ड पार्टी का या फोर्थ पार्टी का, ठीक है ना, इधर थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी का। अभी इसका हो गया तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, तो थोड़ा सा इधर जगह भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको भी मैं और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद 9 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड हो सकता है आपके पर्सन जो है अपने थर्ड पार्टी के साथ, अभी देखो ये आपको रिलेट कर पाते होगे अपने आप से भी और उस पर्सन से भी, ठीक है। आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को लेके श्योर नहीं है, या अगर फोर्थ पार्टी सिचुएशन है या फिर ऐसा कुछ भी है तो वो इंसान श्योर नहीं है। मतलब कि उसको ना रहना है नहीं रहना है उसको खुद नहीं पता है। और ये इंसान ऐसा हो सकता है ऐसे किसी चंगुल में फंसा हुआ हो, या ऐसा कोई काम में फंसा हुआ हो जहां से निकलना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। या तो इसने कोई कमिटमेंट दिया है किसी को कि हाँ मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ, फोर्थ पार्टी को या थर्ड पार्टी को, या फिर इसका काम ही ऐसा होगा, मतलब इसने अपने आप को ऐसी चीजों में ढाल लिया होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इसको रहना ही रहना है। या तो ये इसका रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के साथ होगा, या फिर ये इंसान का थर्ड पार्टी के साथ एक कमिटमेंट होगा, मतलब उसने शादी किया होगा, आपके बच्चे हो सकते हैं। इनके पास आपके मतलब आपके पर्सन के पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि फोर्थ पार्टी भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी दिख रहा है, उनके बच्चे भी दिख रहे हैं, उनकी फैमिली भी दिख रही है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे शायद यही रीजन है कि ये सब का जो भड़ास है ना, ये भड़ास आपके ऊपर उतर जाता है। बाबू एक लाइन में मैं बोल रही हूँ, रीडिंग बहुत नेगेटिव जा रहा है, समझ लो आप। अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है मैं वही बोलूंगी ना, समझ लो आप, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आके अपना क्लियर कट कर लो कि रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मैं वैसी टैरो कार्ड रीडर बिल्कुल भी नहीं हूं कि बस सिचुएशन बता दिया, हाँ 2 दिन बाद बात हो जाएगा, 4 दिन बाद बात हो जाएगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा, या फिर
आपका पर्सन ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। मैं वैसी नहीं हूं, मैं एकदम क्लियर कट बोलती हूँ कि अगर इस तरह का टॉर्चर झेल रहे हो तो सिंपल इज दैट कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, अब यहाँ वो जो कार्ड आया फोर्थ पार्टी सिचुएशन वाला और फिफ्थ पार्टी सिचुएशन वाला, तो ये चीज हो गया ना कि आपका पर्सन कैरेक्टर लूज है, सीधी सी बात है। अगर आपका पर्सन कैरेक्टर लूज है या उस तरह के प्रोफेशन में है, यू हैव टू मूव ऑन। अगर नहीं मूव ऑन कर, देखो मूव ऑन कहना वर्ड बहुत इजी होता है, आई कैन टोटली अग्री विद दैट, लेकिन करना बहुत इजी होता है। और हाँ, एक और बात जान लो, सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं होती आज के जमाने में। आपका पर्सन अगर इस टाइप का है तो आपको दूसरे के कंधा का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब कहीं और बात करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका अपने किसी दोस्तों से बात करो, उससे भी आसान तरीका मेरा ग्रुप है, आके यहाँ पे दुख सुख बात करो। अफेयर करने की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, आराम से आप मेरे ग्रुप में आओ। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। जिनका पर्सन इतना टॉर्चर करता है, आप ग्रुप में अपने दुख तकलीफ सुख अच्छी बातें बुरी बातें डिस्कशन कर सकते हो। चक्कर नहीं चला सकते, चक्कर नहीं चल सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई पसंद आ गया तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ कि आपका पर्सन का कमिटमेंट इशू आपके साथ है, क्योंकि वो कहीं और कमिटेड है, फुली कमिटेड है। मतलब हो सकता है आपके साथ ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि कहीं और फुली कमिटमेंट दे चुका है ये इंसान, तो वहां से निकलना इज लाइक इम्पॉसिबल। और इनका थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी सिचुएशन जो है वो बहुत डोमिनेटिंग इंसान है, बहुत ज्यादा सिड्यूस करने वाला इंसान है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंसान है, तो वहां से निकलना बहुत इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में, जो कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन मेरे से अराइज कर रहे हो, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के हमेशा के लिए आएगा? नो, वो नहीं आएगा, नहीं आ सकता, थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आ सकता है। हाँ, फोर्थ पार्टी सिचुएशन है तो मैं मान सकती हूँ कि रिश्ता आज नहीं तो कल 10वां महीना, अक्टूबर का महीना दिख रहा है मेरे को, अक्टूबर के महीने के आसपास चीजें थोड़ी सुधर सकती हैं। अभी देखो आपकी तरफ जो है ना, ये इंसान इमोशनली कनेक्टेड है, पर यहाँ की मैं बात बोलूं, ये कमिटमेंट दे चुका है। तो ये इंसान चाहे मर के रहे, चाहे जी के रहे, चाहे जैसे भी रहे, इसको रहना है इधर। पर आपके तरफ ऐसा कोई कमिटमेंट इशू नहीं है, मतलब आपकी तरफ कुछ कमिटेड दिया नहीं, आपसे शादी किया नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का हिडन मैरिज होगा, मैं मान सकती हूँ इस चीज को, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। और मैं रात में 8 बजे लाइव आती हूँ। आप लोग जो क्वेश्चन देते हो, मतलब जो कमेंट करते हो, उसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है। आप लोग उस वीडियो को, उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तब आपको मेरा वो लाइव सेशन मिलेगा। एंड गाइस प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि मेरे को पता है कि सच्चाई का कोई जमाना नहीं है। जितने लोग फालतू टैरो कार्ड रीडर से जो शुगर कोडेड करके बोलते हैं, आई थिंक आप लोग उनको सब्सक्राइब कर लेते हो कि आपका मन शांत हो जाता है सुन के, बट सच्चाई से वाकिफ हो जाना चाहिए। अगर आप लोग सच सुनना चाहते हो तो आप लोग मेरे पास कॉल भी कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि एटलीस्ट सच का साथ तो देना चाहिए ना। ओके, आगे देखो आप खुद ही डिसाइड करोगे और डिसीजन एस्ट्रोलॉजी से ही होगा। बट मैं दुआ करूंगी आप लोग का रिलेशनशिप ठीक हो जाए एंड भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव।